हाँ, ये पूरा प्लान ही किया गया था, ये कुछ भी क्योंकि ये देखिए अगेन वो डिफेंडिंग वाली हो जाएगी, लेकिन हम उनके जो उनके वर्ड्स हैं हम उनको डिफेंड नहीं कर रहे, जो उनका बिहेवियर था एक महिला के प्रति वो हम डिफेंड नहीं करे। लेकिन आप ये चीज भी सोचिए कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, उनको मतलब जानबूझकर बाहर बुलाया गया था। जहां तक मुझे पता है उनको जानबूझकर बाहर बुलाया गया था, उनसे पहले उनसे जानबूझ के बाहर बुलाकर उनके साथ कुछ क्या कहते हैं बहस वगैरह की गई थी। जी मैं उनकी कजिन सिस्टर हूँ, और जब से ये शुरू हुआ है रश्मिका जी, और जब से ये सब शुरू हुआ है तब से ही मैं बच्चों के पास हूँ, लाइक फ्राइडे से ही मैं बच्चों के साथ हूँ। आपकी सिस्टर इन लॉ कहाँ पर है? वो अभी सुबह ही पुलिस उनको लेकर गई है। उन्होंने मुझे रीजन नहीं बताया किस रीजन से लेके गई हैं। मैं उस मौके पे उनको चेक करने ही आई थी, इसलिए मुझे पता चल गया, अदरवाइज मुझे नहीं लगता मुझे पता भी चल पाता। पुलिस कहाँ से आई थी आपने पूछा? लखनऊ से आई थी, एसटीएफ थी या नहीं, यहीं नोएडा पुलिस ही थी। श्रीकांत त्यागी के बारे में आपके पास क्या जानकारी, कांटेक्ट हो पाया? जी हमारी कोई कांटेक्ट में नहीं है, कोई जानकारी हमें उनके तरफ से कुछ नहीं है। अभी घर पे कौन कौन है? अभी घर पे मैं हूँ और दोनों बच्चे हैं, और यही है जो फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स हमको दिए हुए हैं वही है। बताइए आपके श्रीकांत त्यागी जी के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स हमें रेसिडेंट से मिला है, क्या आप यहाँ पर पहले भी आती थी? और ये उनकी जो लड़ाई हमने बहुत सुना है, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ होती थी लोगों के साथ। ये भी कंप्लेंट सुना हमने कि वो कुत्ते छोड़ देते थे लोगों के ऊपर, ऐसा रेसिडेंट्स ने हमें बताया। तो क्या आप पहले आई हैं भैया इस घर में? एक सेकंड, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, हमारे पास जो कुत्ता है वो 1 साल का हुआ है, तो ये 1 साल में आप ये सोचिए कि हमने वो बच्चा, अभी 1 साल का कुत्ता कितना बच्चा ही होता है। आप किसी भी डॉग लवर से या उससे पेट से पूछ के देखिए कि 1 साल का कुत्ता सिर्फ एक बच्चा ही होता है जो ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो बेबुनियादी बातें हमारे ऊपर लगाई जा रही हैं कि ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आप हमको प्रूफ लेके आइए। ये नहीं है कि 100 लोग खड़े होके कुछ भी बोल दें, मैं कल को 100 लोग खड़े करवा के कुछ भी बोल दूं तो वो प्रूफ नहीं हो जाता। रश्मिका, वो प्रूफ है जो उनकी लैंग्वेज थी। आप देखिए जो जिस भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये भी सोचिए क्योंकि वो खुद पुलिस के सामने नहीं आए, इसीलिए आपका परिवार अभी परेशानी में है। तो आप अपील करेंगे कि अपने ब्रदर्स से कि वो आ जाएं ताकि आपकी जो फैमिली की बाकी मुश्किलें वो कम हो। जी मैं उनसे अपील यही करूंगी कि आप प्लीज जल्द से जल्द आइए, सरेंडर कीजिए, ताकि जो परिवार जिस चीज से गुजर रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, हमको भी थोड़ी शांति मिले। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरी पढ़ाई भी इसमें इफेक्ट हो रही है सारी की सारी, क्योंकि मेरे को इधर भी रहना पड़ता है, मेरे डैड भी मेडिकल कंडीशंस पे हैं, तो मेरे को उधर भी जाना पड़ता है। आप यहाँ कब से आई? मैं सोसाइटी में ही रहती हूँ। वही है कि इसी घर में रहती है? सोसाइटी में ही रहती हूँ। हमारे 2 घर हैं, जिसमें एक यहाँ पे रहते हैं, एक मेरा घर है। रश्मिका, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि जो नोएडा अथॉरिटी ने जो कार्रवाई की उस पर आप लोगों का? उस पर हमारा ये कहना है कि हमारी ये जो सारी कंस्ट्रक्शन है उसको इलीगल बताया गया है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर आप यहाँ पर, मैंने उनको भी यही बोला था, मैं आपको भी यही बोलूंगी, आप एक बार यहाँ पर घूम के देखिए, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर स्पेशली, कि ऐसा मतलब 20 से 25 घर, तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, जिन्होंने अपनी शेड्स डलवाई हुई हैं। अगर आपको 20 से 25 से ज्यादा ही घर ना मिले तो मैं सबसे बड़ी झूठी हूँ, और ये बिल्कुल इनका सही है कि ये इलीगल है। ये एक चैलेंज की तरह लीजिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ कि 20-25 घर आपको नहीं मिले सेम ऐसे ही शेड डले हुए जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो हमारा सब कुछ ही इलीगल है। रश्मिका, क्या आपकी भाभी ओनर्स के एसोसिएशन का एक लेटर देखा है 2019 में जो अथॉरिटीज को लिखी गई है, इन आपके जो एलिजिड ये इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको लेकर के, और रेसिडेंट्स लोग ये भी कह रहे हैं कि 2020 में जब कोविड का टाइम था उससे पहले उनको एक डेमोलिशन ऑर्डर मिला था अथॉरिटी से, और ये डेमोलिशन लेट हुआ है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि रेसिडेंट्स के पास लेटर्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं इलीगल इसके लिए। पहली चीज तो ये मैं आप ही के द्वारा सुन रही हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। अच्छा, 2019 में जो यहाँ मुझे इस बारे में सच में कोई जानकारी ही नहीं। 2020 में नोटिस भी आया था नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। मैं वही बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे वीकली आ जाती हूँ या सैटरडे संडे आता, मुझे इससे ज्यादा नहीं। आपकी भाभी पर भी क्या किसी तरह का आरोप लगा है? आपको लग रहा है कि इसलिए उनको हिरासत में लिया है इसलिए? जी नहीं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, वो शांति से खड़ी ही हुई थी। जब ये लोग सब कर रहे थे वो तभी भी उन्होंने अपनी शांति बिल्कुल मेंटेन करके रखी थी।
उन्होंने कुछ नहीं किया था, उनको पता नहीं किस वजह से लिया जा रहा है। 2019 में भी जो एक बार हुआ था बवाल, उसके बारे में क्या उसका? वही मैं बोल रही हूँ कि मुझे इतनी उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी जो ये पुलिस कर्मी आए थे वो किस लिए आए थे? वो अंदर गए थे, आपसे कुछ पूछताछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कब? अभी जो महिला अभी वो हम लोगों को 3 पुलिस कांस्टेबल फीमेल दी हुई हैं जो भाभी के साथ ही रहती हैं, घर में 24/7 रहते हैं। भाभी घर में नहीं है। तो वही मेरा ये भी एक क्वेश्चन था छोटा सा कि अगर भाभी के साथ रह रहे हो तो हमारे मतलब आप सिक्योरिटी तो नहीं हो जो आप घर पे रह रहे हो, भाभी के साथ रह रहे हो तो आप भाभी के साथ ही रहिए। पर लेकिन शायद ये इसलिए भी है कि अगर भैया हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करें या घर पे आने की कोशिश करें तो इसलिए भी हो। तो हम आपका लास्ट कांटेक्ट कब हुआ था? आपकी आखिरी बार बात? मेरी तो बात हुई नहीं है भैया, मेरी बात 2 हफ्ते पहले हुई है भैया से, 2 हफ्ते पहले। मेरी इतनी जी मुझे नहीं पता अगर उनकी हुई हो। नहीं मुझे कोई इस बारे में नहीं पता। वकील से कोई संपर्क हुआ? जी नहीं, मुझे मेरा किसी से भी कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि मैंने आपको खुद बताया मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी पढ़ाई में और अपने ये एजुकेशन लाइफ में खुद ही इतनी बिजी हूँ, उसके ऊपर से मुझे बच्चों के पास और रहना पड़ रहा है। तो आप मेरी कंडीशन भी तो सोचिए। मैं कल सरेंडर की बात आई थी कि वो सरेंडर कर रहे हैं, तो आपके फैमिली में किसी को पता चला था क्या? आप लोगों को ये पता था कि चलो आज सरेंडर कर देंगे? नहीं, हमारे को सिर्फ टीवी से ही आप लोगों के द्वारा ही पता चला है कि वो सरेंडर कर रहे हैं। रश्मिका, जो पुलिस यहाँ पर आई हुई है महिला कांस्टेबल, क्या ये फ्राइडे से ही है या ये पहले? नहीं, ये फ्राइडे से तो नहीं है, फ्राइडे सैटरडे से हैं, ये सैटरडे या फिर संडे से हैं शायद, मैं पक्का नहीं बोल सकती। संडे से मे बी, शायद संडे से। हाँ। और ये सच है कि पहले भी इनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, वाइफ को भी और हस्बैंड को भी? जी अगेन मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो उनका चीज है। और आपने गनर्स तो देखे होंगे ना, बोल रहे कि गनर उनके साथ रहते थे, वो तो आपने देखे होंगे। गनर तो मैंने उनके प्राइवेट गनर्स ही देखे हैं। प्राइवेट गनर्स तो कोई भी हायर कर सकता है मैम। यूनिफॉर्म वाले गनर्स? नहीं, मैंने नहीं देखे। मैंने कि वो बाउंसर लेकर के जाते थे, किसी से नॉर्मल भी अगर मनमुटाव वाली भी लड़ाई होती थी उसमें भी वो 5-6 बाउंसर लेकर जाते थे। रेसिडेंट्स कह रहे हैं ऐसा। आपने कभी ऐसा देखा है? मैंने कभी नहीं देखा। हमारे यहाँ पे जो बाउंसर्स मैंने बता रही हूँ, पहले तो मैंने प्राइवेट बाउंसर्स ही देखे हैं उनके साथ। मैंने कोई गवर्नमेंट के कोई सिक्योरिटी या कुछ नहीं देखी है। मैंने उनके साथ सिर्फ प्राइवेट बाउंसर्स देखे थे। और प्राइवेट बाउंसर्स भी जब पूरी फैमिली को कहीं जाना है तब आते थे, या भैया कहीं स्पेशली कहीं जा रहे हैं किसी कोई मीटिंग के लिए या कुछ, जैसे जो हमारी मीटिंग्स होती रहती है नॉर्मली त्यागी समाज की या कहीं की भी, तो वहां पर जा रहे हैं तो वहां पर वो लेकर जाते थे, या फिर कहीं पूरी फैमिली जा रही है तो वो लेकर जाते थे। बाकी खंडन कर रही हैं कि बाउंसर का यूज जी बिल्कुल, मामलों में ये एक बात की 10 नहीं 100 बातें बनाई जा रही हैं। एक बात की 10 नहीं 100 बातें बनाई जा रही हैं। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए ये दिखाने के लिए कि अगर ये एक छोटी सी चीज है। अगेन मुद्दा फीमेल अब्यूज का था जो उन्होंने, ये तो बहुत ही कंपैरेटिवली ये बहुत छोटे मामले हैं। उससे पहले उन पर कई केसेस दर्ज हैं। 2007 से उन पर कई केसेस हैं जो कि सीरियस ऑफेंस है। 2007 में तो शायद मैं छोटी सी बच्ची थी, तो पता तो होगा एज अ फैमिली। मुझे एक मिनट, मुझे 2007 की अगर आप बात करें वहां से, तो मैं तो बहुत छोटी सी बच्ची थी। मेरी अभी भी एज ज्यादा नहीं है, मैं 19-20 की हूँ। तो आप 2007 में सोचिए, मैं बहुत ही छोटी, मेरे को ज्यादा अभी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि फैमिली को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे अकेले हैं, हाँ जी। आपकी भाभी को आज पुलिस लेकर के जी। गई। तो आप अपील करना चाहते हैं श्रीकांत त्यागी से? जी, मैं उनसे भी अपील करना चाहती हूँ, मैं त्यागी समाज से भी अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज हमें सपोर्ट करें। और ये मैं कुछ चीजें जो हैं वो मैं जरूर बोलना चाहूंगी कैमरा पे। पहली चीज तो ये कि जो त्यागी समाज के लोग यहाँ पर मिलने आए थे, जिनको फ्रेम किया गया है कि उनके गुंडे आए थे, वो गुंडे नहीं थे, वो त्यागी समाज के ही लोग थे। और वो उनको कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पे भेजा। कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा रश्मिका जी, ऐसे तो उनको 14 तो उनको मैं बता रही हूँ, वो हमसे मिले भी नहीं थे, वो हमसे मिले भी नहीं आपकी थे। बात मान रहा हूँ, लेकिन ऐसे आरोप आपको लगता है कि इस तरह से डराने वाली ये डराने वाली हरकत थी, एक डराने वाली हरकत थी, एक महिला ने कंप्लेन की है, तो इतने सारे लोग अगर आ जाएंगे और जबरन घुसेंगे तो आप क्या कहेंगी? और इसमें आप समाज को क्यों ला रही हैं? एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है, उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि वही बात है कि वो हमसे ना मिले, ना हम बाहर जा पाए। हमें तो पता ही नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है हमारे, बल्कि एक सेकंड भैया, हमारे पोर्च पे ही सब कुछ हो रहा था। ये जो बैल्कनी जहाँ पे ये सब कुछ तोड़ा है, सब लोग वहां पर ही आकर चिल्ला रहे थे। सब लोग, सोसाइटी के हर कोई इंसान वहां पर आके चिल्ला रहा था। उनके ऊपर उनको बिठाया गया, उनके साथ बदसलूकी, बदतमीजी की गई। हमें तभी भी ये नहीं पता था कि ये लोग हैं कौन, ये ड्रामा आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें बाहर जाने की इतनी परमिशन नहीं है।
लेकिन हमने सुना है कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट था, वो लोग जो यहाँ पे आए थे 10 से 15 लोग, उनका व्हाट्सएप से श्रीकांत त्यागी से लगातार की कांटेक्ट था। तो उनसे अगर वो कांटेक्ट होगा तो वो आप उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका सिंपल सा किनसे सवाल यहाँ कांटेक्ट पे हो रहा है। आप यहाँ कह रही हैं कि त्यागी समाज से सपोर्ट की मांग कर रहा हूँ। 15 हाँ। लोग आए थे लगभग आप ही के समाज के, उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी भेजी गई थी। हमें ये मालूम है कि उनका व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हो रहा था। तो आपको नहीं लगता ये इंडिफेंसिबल है जो आप डिफेंड करने की कोशिश कर रही नहीं हैं कि नहीं 15 लोग आ रहे हैं? नहीं, मैं आप मेरा पॉइंट पकड़ ही नहीं रहे हैं सर। आप उसको अलग ही जरिए में लेके जा रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए, जो हमें नहीं पता वो कौन थे, हमें भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वो त्यागी समाज के लोग थे। हमें नहीं पता कि वो कौन है। आप अभी भी पूछेंगे, मुझे उनके नाम नहीं पता। हमें भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वो त्यागी समाज के लोग थे, क्योंकि हम उनसे मिले ही नहीं, तो हमें पता कहाँ से चला होगा। ये जो आप अपील कर रही हैं, दूसरी चीज कि अगर उनका कांटेक्ट भैया से था तो वो आप उनसे जानिए, क्योंकि हमारा कांटेक्ट तो भैया से नहीं है। हमारा तो किसी भी तरीके से भैया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो 10-15 लोग भेज रहे हैं। हमें तो कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि अगर हमें जानकारी होती तो हम शायद बाकायदा उनको एंट्री या जो भी है हम उनको घर तक लेकर आते, उनको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ना पड़ती हो। ऐसा होता ना, अगर हमें कांटेक्ट में, अगर हमें जानकारी होती कि लोग हमारे घर पे मिलने आ रहे हैं, तो हम खुद ये देखते ना कि वो हमारे घर तक सेफली आ जाएं, कि उनके साथ कुछ बवाल ना हो। आपको नहीं पता होगा, हो सकता है कि श्रीकांत जी ने उन लोगों को भेजा हो, और अभी आप भी अपील कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि समाज को इन्वॉल्व करना सही बात नहीं? एक शख्स से जुड़ा हुआ ये मामला है, उसने कुछ अपराध किया है, वो उसे पुलिस देखेगी। आप समाज को साथ ला रही हैं, तो इससे तो अलग। समाज को मैं साथ इसलिए ला रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सोसाइटी पूरी साथ है। यहाँ पे हम लोग ही अकेले हैं, हमारे समर्थन में कोई नहीं है, तो हमें कहीं से तो समर्थन चाहिएगा। और समाज इसलिए मैं लेकर आ रही हूँ क्योंकि जैसे मुझे पता चला था कि वो त्यागी समाज के थे, तो मैं यही समझती हूँ कि हमारा त्यागी समाज जो है वो हमें और भी हेल्प करेगा। जो हुआ वो इसमें हेल्प से क्या होगा? अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो जी मुझे नहीं पता। आपने कुछ तो देखा होगा, बीजेपी के कोई नेता आते होंगे या उनके पास नेता, अब मैंने भी उनको सोशल मीडिया से ही देखा। मैं अगेन ये बोल रही हूँ कि मेरा ज्यादा, आप कह रही हैं कि आप उनके friend के इस्तेमाल मैं उनकी कजन सिस्टर, मैं उनकी कजन सिस्टर हूँ। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं उनकी रियल सिस्टर नहीं हूँ। आई एग्री, लेकिन आप कहती हैं कि ऊपर से मैं बीजेपी के connection आप घर में आप मेरे को देखोगे, मैं सबसे छोटी हूँ, तो सबसे छोटा बच्चा जो होता है वो यही होता है, वो लाड़ प्यार में ही बड़ा होता है। तो उसके सामने ये सारी चीजें हमारी फैमिली में तो नहीं, आपका पता नहीं या किसी और का पता नहीं, हमारी फैमिली में तो ये नहीं होता। सबसे छोटे बच्चे के सामने बेसमेंट में नीचे जो दरवाजा बनाया गया वो भी इंक्रोचमेंट में आ रहा था, उसको बाद में बंद करवाया गया। उसकी सारी डिटेल्स मैंने एक चैनल के थ्रू बाहर निकलवाई हैं। आप प्लीज उस पर देखिए। आप सबको बता दीजिए आप ना, यहाँ सब चाहिए चैनल आपकी क्या डिटेल है सब चैनल से वो ये है, वो रेसिडेंट्स का कहना है कि वो अलाउड नहीं है जो बनाना, और वहाँ पे एक गेट भी और वो बनाया बंद आपने। किसने तो करवाया? एक वो बंद भी कब बंद भी हमें नहीं पता कि किसने करवाया है, क्योंकि मैं तो घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ। मैं नीचे गया था बेसमेंट में, वो बंद कराया गया है। जब मैंने उसको छुआ तो वो हाथ पे मेरे उसका पेंट आ गया। इसका मतलब कि वो आज या कल में तो हमारे एक सेकंड, हमारे यहाँ पे ना कोई हमारे पास मेल सपोर्ट है, ना ही हमारे जितने भी सारे मैनेजर्स और सर्वेंट्स हैं वो सब पुलिस के पास हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम करवा रहे हैं, हमारे को तो पता नहीं कि कौन करवा के जा रहा है या किसके द्वारा हो रहा है। दरवाजे की सच्चाई ये है कि दरवाजे, अगर जैसे आप, मैं बता रही हूँ, मैंने एक चैनल के थ्रू वो निकलवाया है कि एक्चुअल वो तहखाना जो बोल रहे हैं वो कि क्या है। आप उसमें देखेंगे बेसमेंट में, तो उसमें हमारा सिर्फ बड़ा यूजलेस सामान रखा हुआ, वो हमारे लिए स्टोर रूम है। और आप देखेंगे कि वो सामान जो रास्ता जा रहा है बेसमेंट का घर के अंदर से, जिसको खुफिया रास्ता बोला जा रहा है, पहली बात तो वो खुफिया रास्ता नहीं है, वो सारे ग्राउंड फ्लोर्स के पास है। इनके पास भी होगा जरूर, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास है, वो खुफिया रास्ता नहीं है, वो बिल्डर ने खुद बना के दिया है। दूसरी चीज ये कि उस रास्ते के थ्रू अगर आप देखेंगे कि इतना बड़ा सामान ले जाना जरूरी नहीं है, तो हमने जो वो बनवाया था, हमारा मेन पर्पस यही था कि जो बड़ा सामान हो, क्योंकि बेसमेंट काफी बड़ा है, तो हमारा जो यूजलेस और बड़ा सामान हो वो हम आराम से नीचे शिफ्ट कर पाए। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो रास्ता घर के अंदर से सीढ़ियों के द्वारा है, वो उस रास्ते से बड़ा सामान शिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये आरोप लग रहा है कि जो गार्डन है उस पर कब्जा कर रहे थे, गार्डन पर खुद ही प्लांट्स लगा रहे थे। जी, इसका ये, अगर कब्जा करना होता तो हम दीवारों से करते, प्लांटेशन से कब्जे नहीं किए जाते मैम। प्लांटेशन से कब्जे कभी नहीं किए जाते, प्लांटेशन सिर्फ सुंदरता के लिए की जाती है। लेकिन श्रीकांत त्यागी खुद इस वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि मैंने खरीदा ये प्लॉट।
आप कह रही हैं कि प्लांटेशन से मैं तो जमीन हड़प उन्होंने नहीं सकता। तो अगर उन्होंने आपकी बात आपकी हाँ जी, बात हाँ को जी। मैं बेस बना के बोल रहा और हूँ। वो उससे common कहा- area है। इसी वीडियो में दिख हाँ रहा है जी। कहते हुए कि मैंने ये प्लॉट को खरीदा हुआ है, तो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है तो दोनों बात। तो वो मुझे नहीं पता उन्होंने किस बेसिस पे कहा है, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है मैं वही ये बता रही हूँ कि ये प्लांटेशन से कोई एनक्रोचमेंट नहीं होता है सर। रश्मिका, आप डिफेंड कर रहे हो, आपको लगता है छुपना गलत है, अब सामने आ जाना चाहिए उनको, काफी दिन हो चुके हैं, 4-5 दिन हो जी हम खुद बोल रहे हैं, हम सबसे अपील मतलब सारे मीडिया चैनल से अपील यही कर रहे हैं कि आप प्लीज बाहर आइए और मतलब हमको भी इस सब से ये जो सारा ड्रामा चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स इश्यूज हमारे साथ किए जा रहे हैं या प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ रहा है, उसमें भी हम थोड़ा आराम मिले। रश्मिका, जो वीडियो वायरल हुआ जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ है, उस बिहेवियर को आप जस्टिफाई करते हैं? जी हम बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन उस वीडियो के बारे में मुझे एक चीज जरूर बोलनी है कि आप देखेंगे कि जो महिला के साथ अभद्र भाषा प्रयोग की जा रही है, भैया ने की है, जो वीडियो बनाने वाला वो कौन शख्स है आपने कभी सोचा है? वो उस महिला के पति हैं। वीडियो बनाने वाले की बात नहीं है, जो उसमें कंटेंट है उसकी बात से। Okay, I'm not shooting the messenger. Let me please complete my sentence. अगर एक ये चीज देखिए कि अगर आपके घर की महिला के साथ कोई इतनी गंदी तरीके से बात कर रहा है, इतनी गाली गलौच दे रहा है, आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन ये होगा कि आप भी जाएंगे कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। वीडियोस बनाने वाले वहां पे बहुत हैं। अगर हस्बैंड बाहर आते तो हम ये मानते कि हस्बैंड भी वहां पे वीडियो बना रहे। वीडियोस बनाने वाले एक इंसान ने वीडियो नहीं बनाई है, वीडियोस बहुत लोगों ने आप बनाई ये है। कह रही हैं कि ये पूरा प्लान किया गया था? जी हाँ, ये पूरा प्लांट ही किया गया था। ये कुछ भी क्योंकि ये देखिए अगेन वो डिफेंडिंग वाली हो जाएगी, लेकिन हम उनके नहीं, जो आप अपनी बात रखिए, जो अपनी बात उनके वर्ड्स हैं हम उनको डिफेंड नहीं कर रहे, जो उनका बिहेवियर था एक महिला के प्रति वो हम डिफेंड नहीं करे। लेकिन आप ये चीज भी सोचिए कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। उनको मतलब जानबूझकर बाहर बुलाया गया था, जहां तक मुझे पता है उनको जानबूझकर बाहर बुलाया गया था। उनसे पहले उनसे जानबूझ के बाहर बुलाकर उनके साथ कुछ क्या कहते हैं बहस वगैरह की गई थी।